भाटी सर हो गए, एग्जामपुर वाले विवेक सर हो गए और आदित्य रंजन सर हो गए, कोई भी टीचर है तो कह सकते हैं इजी नहीं था, लुच्चू पुच्चू एग्जाम नहीं था कि आप दे करके आओगे। हेलो दोस्तों, जय माता दी। देखिए आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। देखिए आपको पता है कि करीब 70 से 75%, मैं ऐसा कहूँ कि 80% भी बिट्टी जो है एग्ज़ाम हो चुका है। 80% एग्ज़ाम हो चुका है, सिर्फ 20% एग्ज़ाम बचा हुआ है बस। तो अब आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, हो सकता है कुछ होते हैं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अंदर से, तो आएंगे और कमेंट करेंगे कि भैया पेपर हो जाना पहले। और ये आप लोग के कमेंट पे ही वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने कहा था कितना सेफ स्कोर रहेगा, कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी वाइज, इसलिए ये वीडियो लाए हैं, वरना अभी नहीं लाते, कुछ दिन बाद ही लाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी बिट्टी फिर भी इसके बाद भी कुछ हमारे हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, वो कमेंट करते हैं, और क्योंकि हम हर एक कमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जवाब देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उनका जवाब भी देना चाहिए। वो आएंगे और बोलेंगे कि अबे पूरा पेपर ख़त्म नहीं भाई और तुम वीडियो कट ऑफ के लेके आ गए, ऐसा होता है, बोलते हैं। हाँ। लेकिन देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आपको एक कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। मान लीजिए आप उससे बहुत दूर हो कट ऑफ से, आपको लगेगा भैया मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, तो आप किसी और एग्ज़ाम में लग जाओगे ना, सिंपल सी बात है। आप उसके भरोसे नहीं रहोगे कि यार देखते हैं भैया होता है कि नहीं होता, रिजल्ट आने का वेट करते हैं, नहीं। और अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, आपको लग रहा है कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मेरी इतने % एक्यूरेसी है, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा, तो आप फिजिकल की तरफ भी सोच सकते हो, रिजल्ट आने का वेट कर सकते हो, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके ऊपर। तो मैं इस कट ऑफ के एनालिसिस को बुरा नहीं मानता हूँ। पहले जब हम यूट्यूब नहीं बनाते थे, यूट्यूब में वीडियोस नहीं बनाते थे, तो हमारे जितने भी टीचर्स थे वो कट ऑफ का वीडियो लेके आते थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्या क्या तुरंत कट ऑफ का वीडियो लेके आ गए। लेकिन जब मैंने सोचा इसके बारे में कि नहीं यार, कट ऑफ अगर पता चलती है तो एक आइडिया लग जाता है हमको कि यार सही जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये जो कट ऑफ होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको कट ऑफ कैसे पता चल जाती है, तो ये बिल्कुल भी एक्यूरेट कट ऑफ नहीं होती है। सब लोग अपना एस्टिमेट ही लगाते हैं, मतलब अनुमान ही सब लोग लगाते हैं। जैसे अंकित भाटी सर हो गए, एग्जामपुर वाले विवेक सर हो गए और आदित्य रंजन सर हो गए, कोई भी टीचर है तो वो सिर्फ एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, एग्ज़ाम के लेवल के बेस पे कट ऑफ बताता है। जरूरी नहीं कि वो कट ऑफ सही हो, और हम देखते हैं कि कई मामलों में कट ऑफ गलत भी साबित होती है। तो बड़े बड़े टीचर्स की भी गलत हो जाती है। तो कोई ये कमेंट ना करे कि खुद एग्जाम दे रहे हैं और खुद ही कट ऑफ बता रहे हैं। हाँ। तो ये एक जस्ट आइडिया है कि इतनी जा सकती है, और जितनी बताएंगे उससे कम ही रहेगी, 1-2 नंबर, उससे ऊपर नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा है ना कि देखिए जब हम कट ऑफ का वीडियोस बनाते हैं, कट ऑफ की वीडियोस हम देखते हैं, क्योंकि हम भी एक एस्पिरेंट ही हैं, ठीक है। हम भी जब कट ऑफ की वीडियोस देखते हैं कि यार चलो हम एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, थोड़ा एक बार चेक करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा रही है, कितनी कट ऑफ पता चल रही है। आपको पता है UPSI का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े चैनल हैं, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, किसी हमारे सब अध्यापक हैं, सब सम्मानित हैं, सब लोगों ने कट ऑफ बताया था, लेकिन सबकी कट ऑफ फेल हो गई थी। कोई भी मतलब सिंगल एक ऐसा टीचर नहीं था कि जिसकी कट ऑफ SI में या फिर कांस्टेबल में सही हुई हो, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हाई चली गई थी, बहुत कट ऑफ गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम एक एनालिसिस करते हैं, जब कट ऑफ की वीडियोस को देखते हैं, तो मन में ये पूरी तरीके से 100% नहीं सोच लेना है कि इस चैनल पर हम दोनों के द्वारा बताई गई कट ऑफ 100% सही है, ये नहीं सोचना है। हम अपनी ही बुराई खुद कर रहे हैं आपके सामने कि हम जो भी बता रहे हैं आपको वो 100% एक्यूरेट नहीं है। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि वो 1-2 नंबर ज़्यादा ही है, इससे कम नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी है। हाँ। अगर इतने नंबर आपके पास आते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। देखिए कट ऑफ डिसाइड करने के भी कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि किस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, कितनी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, पेपर का लेवल कैसा रहा है, फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, और एग्ज़ाम में टाइम कितना दिया गया है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने के, या फिर एक एस्टिमेट लगाने के कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब वैकेंसी भी एक फैक्टर होता है। हाँ, एक वैकेंसी फैक्टर होता है कि कम वैकेंसी हाई कट ऑफ, और ज़्यादा वैकेंसी लो कट ऑफ। हालांकि ये कई मामलों में गलत भी साबित हुआ है, क्योंकि 32,000 वैकेंसी पुलिस क्या आई थी, लेकिन उसमें कट ऑफ सीधे 86% देखने। लेकिन बिट्टी का ध्यान हमारा यूपी पुलिस से हट नहीं रहा है, आप ये बात देख रहे हैं। ड्रीम जॉब। ठीक है। तो अब
क्योंकि हमने 2024 वाला भी ग्रुप डी दिया हुआ था एंड ये वाला भी, तो दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो जब 2024 में एग्ज़ाम दे के आए थे तब ये लग रहा था कि हाँ एग्ज़ाम सही आ रहा है, इजी आ रहा है, ना ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ना मॉडरेट आ रहा है, डूएबल आ रहा है। लेकिन जब ये 2026 वाला देने गए थे एग्ज़ाम तो उसमें देख के पता चला कि नहीं, लेवल में कुछ ना कुछ तो खेल हुआ है। ऐसी करंट कहाँ से आ रही जो हमने पढ़ी नहीं है, ऐसी साइंस तो हालांकि ठीक थी, एंड इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैथ के कैसे रख रहे हैं? देखिए आप अपना एक्सपीरियंस। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए मेरा एग्ज़ाम 11 तारीख को भोपाल में था, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम के बाहर बहुत सारे मेरे दोस्त थे और जो मुझे मिले थे और मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, मैं उनसे परिचित था। हम लोग एग्ज़ाम देने गए और सबकी तैयारी बहुत बढ़िया है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किए हैं। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, एग्ज़ाम से बाहर आए हैं तो यही पूछ रहे थे यार करंट के ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए। सबको पता था कि करंट के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 2 ही 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि डूएबल थे। तो बाकी जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के वो कहीं ना कहीं फंस रहे थे हम उसमें, मतलब पढ़े थे लेकिन उनके ऑप्शन और उनका जो प्रेजेंटेशन था क्वेश्चन का उसको देख करके लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन नए हैं क्या, ये क्वेश्चन हमने तो कभी पढ़ा नहीं है। अच्छा 2024 वाली जो वैकेंसी थी जिसका 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, किसी को नहीं आइडिया था कि 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। हाँ। है ना बिट्टी, किसी को कोई आइडिया नहीं था कि 20 की 20 करंट अफेयर पूछी जाएगी। लेकिन फिर भी मेरे उसमें 8 या 9 करंट अफेयर सही हुई थी, 8 या 9 करंट अफेयर के क्वेश्चन मेरे उसमें सही हुए थे। लेकिन इस बार सबको पता था कि करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कहाँ से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर पढ़ी भी बहुत थी, हाँ। बट वो करंट अफेयर का लेवल ही ऐसा था कि किसी को पता ही नहीं बहुत खतरनाक लेवल। हाँ। पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर। और देखिए करंट अफेयर बहुत बहुत चेंज होती रहती है ना। अब आज आपने पढ़ा है, 2 महीने बाद वो करंट अफेयर चेंज, तो करंट अफेयर चेंज हो जाएगी, इसलिए उसको याद करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और एक बात है कि अभी जो 2026 में ये रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है तो इसमें करंट अफेयर ही डिसाइड करेगी कि किसका सिलेक्शन होना है, किसका सिलेक्शन नहीं होना है। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सब ने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, ये एकदम फिक्स्ड है कि ये आना ही आना है, ये टॉपिक आने ही आने हैं। बट करंट अफेयर कोई फिक्स नहीं थी। जिसने करंट अफेयर रट्टा मार पढ़ा है उसका होगा, जिसने नहीं पढ़ा है तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, यानी कि इस बार जो लेवल था वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड था जितना 2024 वाला था। मैं कहूँगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही था। तो अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल टफ था, मैं ये कहूँगा मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। ईजी नहीं था, लुच्चू पुच्चू एग्ज़ाम नहीं था कि आप दे करके आओगे और आपको लगेगा कि भैया मैंने तो बिल्कुल 90 पे 90 ही कर दिए। करने वाले करके आते हैं, लेकिन क्या सब सारे क्वेश्चन सही होते हैं? बात तो यहाँ पर है ना, एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। तो कुल मिलाकर के एग्ज़ाम का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट था, आप उसको मॉडरेट ही कहोगे। अब जब एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट है लेकिन वैकेंसी तो कम थी पिछली बार के अपेक्षा, है ना। पिछली बार तो 30,000 प्लस वैकेंसी थी, इस बार तो 22,000 के आसपास है। यानी एग्ज़ाम के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट ही कहूँगा मैं इसको, लेकिन वैकेंसियाँ कम थी। इसका मतलब ये है बिट्टी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा सा, तो मैं यही कहूँगा कि जो पिछली बार का लेवल था ना कट ऑफ का 70 प्लस, हर एक जोन की कट ऑफ गई है 70 प्लस का, कोई किसी जोन की तो 75-78 भी गई है। मुंबई जोन से भैया ने भरा था तो वहाँ पे यूआर की ही 77 गई ना, 77, हाँ 77 के आसपास गई है। यानी कि आप देखोगे अगर तो कट ऑफ हर बार पिछले उछाल मार रही है। हाँ, तो इस बार भी हमें ऐसा लग रहा है कि जिस बच्चे के यूआर कैटेगरी से नंबर 75 से ऊपर हैं वो एकदम सेफ अपने आप को समझ सकता है। अब हम एक्यूरेट कट ऑफ बताएंगे कि हर एक कैटेगरी की किसी भी जोन से कट ऑफ अगर इतने नंबर हैं तो आप अपने आप को सेलेक्टेड समझ सकते हैं और आप फिजिकल वगैरह की तैयारी पर लग सकते हैं। और ये हर एक जोन के लिए है, हर एक जोन के लिए। क्योंकि अब ऐसा है ना कि एग्ज़ाम लेने में भले ही लोग टाइम लगाते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म भरवा दिया, वैकेंसी नहीं आ रही, फॉर्म भरवा दिया, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, बट जब ये एग्ज़ाम हो जाता है तब चाहे फिर वो आंसर की देने में या फिर रिजल्ट देने में फिर वो बहुत जल्दी करते हैं। रिजल्ट आ जाए एक बार, फिर देखिए पीईटी की डेट कैसे आती है। भैया को सिर्फ 1 ही महीना मिला पीईटी के लिए। सही कह रहे हैं। तो देखिए हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ कुछ इस प्रकार रहने वाली है और आप ये मान के चलिए कि हर एक जोन की कट ऑफ इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। इस बात को आप मान के चलिए, ठीक है। चलिए तो मैं बताऊं आपको जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो
78 रहेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ इससे ज़्यादा नहीं रहेगी बस। हाँ, मतलब पिछले सालों का जो एनालिसिस है, एनालिसिस के बेस पे, एग्जाम लेवल के बेस पे बता बिल्कुल रहे हाँ। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 78, ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 77 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी 76। क्योंकि ऐसा देखने में मिलता है ना कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनमें ज़्यादा कोई कोई डिफरेंस नहीं, फिर मैंने एक नंबर कम कर दिया है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जनरल की रहेगी 78, ओबीसी की रहेगी 77 और ईडब्ल्यूएस की रहेगी 76 और एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 74। हाँ 74 मान लीजिए, थोड़ा एक नंबर और आप कम कर सकते हैं, 73 कर सकते हैं, 73 कर सकते हैं। और आप एसटी की मान सकते हैं 60 के आसपास, 68 के आसपास, 68 आप मान सकते हैं। ये कट ऑफ का ब्यौरा है और इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ये आप मान लीजिए। और ये जो कट ऑफ है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। आप ये मत सोचिए कि हमारे 78 आ रहे हैं, अब क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में, हम मार्क्स नहीं मिले फिर क्या होगा 77। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और देखिए हमने दोनों एग्ज़ाम दिए हैं, पिछले वाला भी और ये वाला भी, तो दोनों का एनालिसिस हमसे बेहतर कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उस रियल टाइम एक्सपीरियंस, रियल टाइम जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, वो हमने फेस किया, उसका एक्सपीरियंस है हमारे पास कि कैसे वहाँ से क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। और पिछली बार का पेपर आपने देखा है, इस बार का पेपर आपने देखा है, तो उसके बेसिस पर ये मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आप इसके आसपास आप एग्ज़ाम दे के आए हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके क्या स्कोर आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बस मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय माता।